अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम डिक्लेरेशन इन पॉपुलेटिंग एरे विद आइट्रेशन, यानी कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर करवाएंगे और उसको जो है मतलब आइट्रेशन के थ्रू यानी कि लूप के थ्रू हम इसको कैसे डिक्लेयर कराएंगे। वन डायमेंशनल एरे कैन बी रेफर टू द लिस्ट। वन डायमेंशनल एरे जो होता है, वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल हम दोनों को आज डिक्लेयर कराएंगे। तो वन डायमेंशनल एरे एक लिस्ट की तरह होता है, जैसे लिस्ट में आप बिल्कुल जो है ऑर्डर वाइज जो है अपने कंटेंट डालते हैं, कोई डेटा डालते हैं, तो उसी तरह आपका जो है ये वन डायमेंशनल एरे लिस्ट की तरह ही क्रिएट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट इंडेक्स 0 होगा और जो है लास्ट इंडेक्स डिपेंड करेगा कि आपकी लेंथ कितनी है। अगर 10 की लेंथ है तो फर्स्ट 0 और लास्ट क्या होगा, 9 होगा हमारे पास। ये इसका एग्जांपल है। ये इंडेक्स, ये आपका एक एरे है, इसका नाम है माई लिस्ट, और इसमें जो है ये 10 एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 और लास्ट का इंडेक्स नंबर 9, ये हम खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके नंबर डालेंगे, ठीक है। ओके, वन डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर होता है, उसका सूडो कोड है द नेम ऑफ एरे। सबसे पहले हम इसके नाम डिक्लेयर, हम एरे को डिक्लेयर करने जा रहे हैं और इस एरे का नाम है माई लिस्ट, ठीक है। और फर्स्ट इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर पहला क्या है, 0 है, और लास्ट, उसकी लास्ट वैल्यू जो रखनी है, 10 का एरे है तो 0 से 9 तक 10 वैल्यूज़ हो गई, तो लास्ट इंडेक्स नंबर 0 है और डेटा टाइप क्या है, इसकी इंटीजर है। तो ये आपके डिक्लेयर करने का स्टाइल है एरे को। आगे देखिए जी, ये एक सूडो कोड है कि क्या करना है, हमें 10 वैल्यू इंटर करवानी है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ये हमने इंटर करवानी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे। काउंटर लूप चलाया हमने 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि फिक्स वैल्यूज़ हैं तो हम इसमें लिए काउंटर लूप ही चलाएंगे 0 से लेकर 9 तक। तो आउटपुट क्या है, इंटर नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, इनपुट ले रहा है माई लिस्ट काउंटर, ठीक है। यानी कि 0 से एक हर उसमें 0 फर्स्ट टाइम पे 0 पे चलेगा, तो 0 पे आपकी वैल्यू एक इनपुट कराएगा, फिर 1 2 3 और इसी तरह सो ऑन, ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह ये लूप 10 दफ़ा चलेगा 0 से लेकर 9 तक, और ये आपकी 10 वैल्यू एंटर करवा देगा। ओके जी, ये प्रोग्रामिंग स्टाइल में तीन स्टाइल, हमने तीन डिफरेंट लैंग्वेज का एक एरे का कोड रखा है। सब पहला है पाइथन। पाइथन में एरे का नाम है हमारा माई लिस्ट इजिकल्स टू, ये इसकी 10 वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह विजुअल बेसिक में हम वेरिएबल डिम के नाम से क्रिएट करते हैं, तो डिम का कीवर्ड आया माई लिस्ट, हमारे एरे का नाम माई लिस्ट है, इजिकल्स टू न्यू इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स की डेटा टाइप है और उसके अंदर ये डेटा एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरह जावा में इंटीजर डेटा टाइप हमने क्रिएट की, हमारा नाम है एरे का माई लिस्ट, और उसके आगे ये हमारे 10 एलिमेंट्स आ गए जी। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की। टू डायमेंशनल एरे जस्ट लाइक अ टेबल, जिसमें रोज और कॉलम होती हैं। जितने हमें रोज क्रिएट करने हैं, जितने हमें कॉलम क्रिएट करने, मीन्स जितना हमने डेटा ऐड करना है उसी हिसाब से हम रोज एंड कॉलम कहेंगे, ठीक है। टू क्रिएट 2D एरे ऑफ इंटीजर लाइक द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे आपके मैट्रिक्स होते हैं 2 by 3 का, आपको 2 by 3 का क्रिएट करना है, तो आपके दो रोज में दो 2 by 3 का ये 3 वैल्यूज आ गई एक साथ, और फिर 3 वैल्यू, ठीक है। ओके जी, तो फर्स्ट डायमेंशन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो, पहला जो है हमें नंबर ऑफ रो बताएगा, और थर्ड और सेकंड हमें नंबर ऑफ कॉलम बताएगा। ये 2 नंबर ऑफ रोज हैं, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जी। ये हमारे पास एग्जांपल है 2 नंबर ऑफ रोज, यानी कि 0 और 1, कॉलम क्या है 0 से लेके 2 तक। ओके जी, ये हमारे पास 4 बाय, वो हमारे पास 2 by 3 का एरे था। अब ये हमारे पास 4 by 4 का एरे है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। ये इसके फर्स्ट जो वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, पहली वाली का 0 से 0 का 0, सेकेंड 0 1, यानी कि रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, फिर अगली रो में रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, ये इसके सेम आपके जो है इसकी डेटा जो है उसका जो है इंडेक्स नंबर है। ओके जी, ये यहाँ पे आपके आपके जो रखा था अपने नाम एरे का, इट्स अ माई टेबल। ये फर्स्ट एलिमेंट आपने इसको बताना होगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर, और लास्ट एलिमेंट यानी कि एरे का फर्स्ट और लास्ट रोस एंड कॉलम आपको मेंशन करनी थी। 3 by 10 का जो है हमने ये बनाया था, हमने ये क्या कहते हैं, ये एरे क्रिएट किया था, ठीक है।
तो इसमें रॉस है हमारे पास 10 रॉस हैं और कॉलम कितने हैं 3 हैं। तो रॉ 1 में हमारा इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 0, ठीक है, ये 0 का लाइन है। रॉ 0 कॉलम 1, रॉ 0 कॉलम 2, रो 2 का 1 एड्रेस और कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, यानी कि आपको इसी तरह सो ऑन इसको रीड करेंगे। ये सारे इसके इंडेक्स नंबर हैं। इसी से अगर आपको जो भी डेटा देखना होगा कि रॉ 650 पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, तो ये आपको ये डेटा टाइप जो है आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सूडो कोड फॉर द 2 डायमेंशन एरे, ये इसका सूडो कोड है। डिक्लेयर एरे का नाम, एरे कौन सी है, इसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ रो, लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ रो। रो की क्या है हमने फर्स्ट इंडेक्स, यानी कि रो क्या है हमारे पास 0 है और लास्ट क्या है 9 है, ठीक है। तो हमने 0 और 9 डाली। और फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम और लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या थी कॉलम की, कॉलम 0 और लास्ट है हमारे पास 2, ठीक है, ये आ गया 0 और 2 और इसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दी ऑफ इंटीजर जी। ये हमारे पास एक आ गया प्रोग्राम आ गया है आपके पास एक, जिसमें हम क्या करेंगे, हम काउंटर लूप चलाएंगे। क्या आपके 2 लूप चलेंगे, ठीक है। आपके जो है 2 डायमेंशन के लिए आप नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे, एक इनर एक आउटर, ठीक है। तो कॉलम के लिए हमने क्या किया, कॉलम हमने 0 से लेके 2 तक हमने 3 कॉलम चलाने, 0 से लेके 2 तक ये 3 कॉलम हो गया। और रोज हमारे पास कितनी थी 0 से 9 तक, ठीक है। तो ये जो चलता जाएगा नेस्टेड लूप है आपका। पहले ये सारे रॉस के वैल्यू फिल करेगा 0 से लेके 9 तक, यानी कि ये पहले आपकी एक कॉलम 0 तो सारी रॉस की वैल्यू फिल करेगा। फिल करने के बाद आपके पास फिर क्या चलेगा, सेकंड में आएगा यानी कि 1, और फिर यहाँ पे आपके कॉलम 1 पे सारी रॉस की वैल्यू डालेगा और इसी तरह कॉलम 3 बनेगा, फिर सारी रॉस की वैल्यू ये एंटर करेगा, ठीक है। ये सारी फिर आपकी ये टाइप सारी वैल्यूज इसके अंदर होल्ड करवा देगा। ये इसका एक सूडो कोड था जी। इसका आउटपुट क्या है, एक आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या किया, माई लिस्ट का हमने देखा 2 की, यानी कि 2 रो नंबर 2 के इंडेक्स 2 1 पे क्या वैल्यू आ रही है जी। लेट्स सी इंडेक्स 2 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, इंडेक्स 2 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, इंडेक्स 2 1 पे हमारे पास आ रही है 98। तो ये क्या डिस्प्ले कराएगा, इट्स विल बी द 98। इस तरह से आप क्या है आसानी से जो है अपने डेटा को व्यू कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एरे में सॉर्टिंग सर्चिंग ये चीज़ें ईजी होती हैं, दिस वाई यूज़ फॉर एरे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको समझ आया या आपको कोई सजेशन कमेंट्स अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।